सभी छात्रों का, डियर स्टूडेंट का बहुत जोरदार स्वागत है आपका राज कोचिंग में। और आज का हमारा जो वीडियो है एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले का है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 23 फरवरी को बना रहे हैं और हम आपको इन पॉइंटों से अवगत कराएंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है और कॉपी लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम हॉल में जो आने वाली समस्याएं उनसे अवगत कराने के लिए वीडियो है। हम आपके टाइम को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, आपकी तैयारी का समय है ये, फिर भी इस वीडियो को 3 से 5 मिनट में हम प्रयास करेंगे कि फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो आपको एडमिट कार्ड ले जाने पर ही एंट्री देगा। तो सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके सख्त इंस्ट्रक्शन है कि एडमिट कार्ड के बगैर एंट्री नहीं है। तो हमें बोर्ड परीक्षा में क्या ले जाना चाहिए, तो ध्यान से सुन ले जरा पॉइंट। एडमिट कार्ड बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या आधार कार्ड ले जाना है या नहीं ले जाना। वैसे अभी तक ये मैंडेटरी नहीं है, आधार कार्ड का कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं है। फिर भी आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर के एक दिन पहले पूछ सकते हैं। वैसे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी आप आपात में ले जा सकते हो, वापस ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करेगा। क्या अपना स्कूल का जो आई कार्ड है उसे ले जाए, नहीं, उसकी कोई शर्त नहीं है, केवल और केवल हमें एडमिट कार्ड। और ये भी बात याद रखें कि एडमिट कार्ड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। कौन सी क्लास का, अगर आप 10th में तो 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा हुआ है उसके पीछे, अगर आप 12th में है तो 11th का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो जरूर ले जाना है। तो यह आपको ध्यान देना है, वो जरूर ही ले जाना है। अब ये बात आती है कि जो एडमिट कार्ड है, देखिए हम दिखा रहे हैं इधर आपको जो एडमिट कार्ड है, हमने ये बिलाइड कर रखे हैं कुछ पॉइंट, क्योंकि उसका पॉइंट है भाई, उनकी अपनी सुरक्षा का पॉइंट है। तो एडमिट कार्ड जो है उस पर लेमिनेशन कराएं या नहीं कराएं, ये क्या पॉइंट है, इसकी आप जरूरत समझे तो कराएं, पर हमारे कहने से एक फोटो कॉपी जरूर करा लें, क्योंकि फोटो कॉपी होनी जरूरी है। अगर आपका किसी वजह से गुम हो जाता है तो आपके पास कम से कम एक कॉपी रह जाएगी, या खो जाता है, आने जाने में निकल जाता है। तो एक तो पॉइंट ये है भाई, जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट है उन्हें कितने एग्जाम देने, 6, तो संभाल कर रख सकते, कोई ज्यादा बड़ी बात ना 6 डेज ले जाना। तो इसका लेमिनेशन कराएं या ना कराएं तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मैंडेटरी आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि पंजीकरण संख्या ये है, इसका भी ध्यान रखें। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि यूपी बोर्ड में कुछ इंग्लिश मीडियम है और कुछ हिंदी मीडियम, तो इसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। अनुक्रमांक जिसे रोल नंबर बोलते हैं। इसमें बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि ये 9th वाला वी होता है एक फॉर्म, कभी उसी को रजिस्ट्रेशन को अनुक्रमांक मान लें, ये होता है रोल नंबर जो कि आपके यहाँ अंकित होगा। उस पर भी आप ध्यान दें कि आप सही से पढ़ लें। उसके बाद ही अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। पहले पूछ लें, उसके बाद ही फिल करें। अगर आपने सीट में गड़बड़ करी तो वो कटिंग हो जाएगी, तो वो प्लस पॉइंट नहीं होता। फिर भी देखिए उसके सबके सॉल्यूशन है, बट उससे बचना है हमें, क्योंकि हमें नेगेटिविटी की ओर जाना ही नहीं है। ये भी ध्यान रखें, जो वहां अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये नहीं कि ये हमें नहीं पढ़ाते, हमें इनका सम्मान क्यों करें भाई, क्यों? जो आपके सब्जेक्ट टीचर जिस प्रकार आपने उन लोगों का सम्मान करा है उसी प्रकार इनका भी सम्मान करिए। जो समाज है वो शीशे के समान है, जैसा आप व्यवहार करोगे आपको वैसा ही व्यवहार मिलेगा, ये बात समझ लीजिए।
उनके साथ अच्छे से पेश आए, बदतमीजी ना करें, सबका कहना माने, वहाँ जो स्टाफ है उसकी बात को ध्यान से सुने, अपनी ना चलाएं। तो इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तो एम लिखा हुआ आएगा, अगर इवनिंग में है तो ई लिखा हुआ आएगा, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ पेपर 12th के शायद मॉर्निंग में भी लगे हुए हैं, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी जो टाइमिंग है उसमें जो भी है उससे लगभग ठीक आधे घंटे या पौन घंटे पहले ही पहुंचना चाहिए एग्जाम सेंटर पर। क्यों? क्योंकि हम जब चलकर आते हैं या सफर से आते हैं तो हमारा जो माइंड है उस प्रकार का सिम्टम नहीं दिखाता, हम थोड़ा सा महसूस करते हैं तो बॉडी में उस प्रकार के सिम्टम नहीं होते। तो इसलिए आपको एग्जाम सेंटर पे ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर पहुंचना ही पहुंचना है। शांत रहिए, किसी से ज्यादा बातें मत करिए, अपने आप को काम रखें, शांत रखें। शांत रखेंगे तो आपने जो लर्न किया है वो ज्यादा टाइम रुकेगा। क्या करते हैं कुछ बच्चे, हंसी मजाक में लग जाते हैं। अगर वो लोग ऐसा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत सारी चीजों को भूल चुके होंगे। बाइक पे आप जा रहे हैं, हेलमेट का यूज करें भाई। जो हालांकि आपको बाइक अलाउ नहीं है, फिर भी अगर किसी वजह से जा रहे हैं तो दोनों आप किसके साथ बैठे हैं उसके साथ भी हेलमेट का यूज करें। कानों को बचाएं ठंड से, ठंड लगी इस पेपर में, ये तो आपने दे लिया ना, इस पेपर में दिक्कत आएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखें। भैया बाइक से जाए, किसी से भी जाए, वो आपका हेडेक है, कार में जाए वो आपका हेडेक है, परंतु इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कपड़े आप ढीले ढाले पहन कर ही जाए तो बेस्ट है। आप टाइट पैंट पहन के आप कंफर्टेबल बैठ ही नहीं पा रहे हो तो लिखोगे क्या? तो जब आप कंफर्टेबल बैठ ही नहीं पा रहे हो तो लिखोगे क्या? तो ढीले कपड़े होने चाहिए। अब वेल्ट वगैरह है, ये देखिए आपका इशू है, वेल्ट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, पॉइंट वेल्ट लगाए ना लगाए ये आपका टेंशन है भाई। आप अपने हिसाब से एडजस्ट होकर के जाए, सही प्रकार से जाएं। तो एडमिट कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हम बता रहे हैं आपको, देखिए जो परीक्षा में सही तरीके से लिखने के लिए इंस्टीट्यूट में बैग्स ले जाना जरूरी है। देखिए बिल्कुल आप परीक्षा में जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी आपके लिए जरूरी है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट स्केल हो, ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखें। ब्लू और ब्लैक दो ही पेन आपको ले जाने, ब्लू एंड ब्लैक, और आप इनमें डबल डबल ले जाएं तो ज्यादा बेस्ट। पेन कभी भी न्यू यूज ना करें, उसे फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले या बिफोर सम टाइम उससे लिख लें, क्योंकि जो न्यू पेन होते हैं वो थोड़े टाइट चलते हैं, तो पहले ही आज के दिन उन्हें ठीक प्रकार से चला लें कुछ टाइम, जिससे कि आपका हाथ ना दुखे, प्रैक्टिस कर लें उससे ठीक प्रकार से। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, न्यू पेन खरीदते वो बहुत टाइट चलता है तो इतनी स्पीड नहीं आती, तो आखिरकार पेपर छूटता है। तो उन चीजों से भी हमें बचना है, उन चीजों से बचना है। टाइटल पर विशेष ध्यान रखें हमें। इसके बाद अब बात आती है क्या ले जाना है। देखिए आप एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप बैठते हो तो चारों ओर जो सीटें हैं उनका निरीक्षण कर लें। अपने आसपास की जो सीट है या अपनी सीट है उसके नीचे किसी तरह की कोई कागज तो नहीं पड़ा, वो चीटिंग मानी जाएगी। किसी ने चेक करा, आपने बेशक नहीं करा, बट आपके पास है तो आपकी ही गलती है, ये भी ध्यान रखें। सीट अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप क्लिप ये है सीट, इसका यूज कर सकते हो, पर मैं ये कह रहा हूं इसमें ट्रांसपेरेंट ही ज्यादा बेस्ट होगी। जो वैसी है नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओब्लिक है, इसमें नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। इनमें से कलरफुल ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर वाले से परमिशन लेकर, वो फिर भी डिपेंड उन्हीं पर करेगा। फिर भी आप कह सकते हो अगर आपकी जो बेंच है या सीट है वो टूटी फूटी है, उसमें आप कहेंगे सर हमें ये करा दीजिए अरेंज, या आप कह दें सर हम इस पे कैसे लिखें। वो सब शालीन तरीके से बोले, अच्छी तरीके से कहेंगे तो वो भी टीचर है भाई, वो आपकी बातों को समझते होंगे। हमने भी एग्जाम दिलवाए तो हमने भी ये बातें बच्चों की सुनी है, तो इसलिए हमें पता है इन सारी चीजों का। तो आप शालीन तरीके से कहें, और आप कहेंगे एक अहम की भावना में तो थोड़ा उन्हें बुरा लग सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
ब्लू ब्लैक पेन ले जा सकते हो, रेड पेन तो बिल्कुल ना ले जाए, ना रेड पेन का यूज करें तो बेस्ट है, ये याद रखना। इसके बाद जो एडमिट कार्ड अपार आईडी वाला मैटर अभी नहीं है फिलहाल। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत ले जाएं, मोबाइल वगैरह ना ले जाएं, नकल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये भी यूपी बोर्ड के इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे की वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगी, रिकॉर्डर से होगी निगरानी, ये भी याद रखना। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं स्टूडेंट, जैसे अगर मान के चलो वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल आपको कैसी ले जानी है, ट्रांसपेरेंट, मतलब जिनमें आर पार दिखता है। कैसी ले जानी है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार वी कैन सी। अगर आपको ये बॉक्स ले जाना तो ऐसा ले जाए, देखिए हम दिखा रहे हैं, स्केल भी आपका ट्रांसपेरेंट हो, स्केल भी आपका ट्रांसपेरेंट, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, बट इसको अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए आप गए एग्जाम में और आपको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ा तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एग्जाम सही नहीं होगा। तो जो हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट टाइम में ही बता रहे हैं, तो वीडियो में थोड़ा बना रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो लाए हैं हम। इस प्रकार की बोतल बिल्कुल ना ले जाएं, ये बोतल भी नहीं चलेगी, ये बोतल बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी चीज ना ले जाए। अब बात आती है स्टूडेंट, हमें क्या खाना चाहिए। अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारे कई कमेंट में पूछा गया सर एग्जाम से पहले क्या खाएं। देखिए मेरा मानना यह है कि खाली पेट ना जाए, परंतु हम ऐसी भी चीजें न खाएं जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगा। हम लोग कितने भी पैसे वाले हो सकते, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा एग्जाम, ये करेगा दिमाग। अगर आपको अपच होती है, आपको किसी तरह से लघु संख्या यानी जो भी आता है उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बचना है आपको। तो आपको किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड को तो बिल्कुल ना खाएं, जैसा कि हमारे जयवीर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये वीडियो आप उन्हीं के माध्यम से देख रहे हैं जिसमें तन्मय राज साथ दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार के फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं। फास्ट फूड तो बिल्कुल यूज नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। या इस प्रकार के फूड से तो हमें बचना ही बचना है भाई। अगर हम इस प्रकार का फूड यूज करेंगे तो हम किस प्रकार एग्जाम दे पाएंगे। हमने खाया बहुत ज्यादा हैवी फूड था और देखा कि हमारे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, तो अब क्या करेगा, तो आप एग्जाम सही से नहीं दे पाए। अभी टाइम है, अभी वीडियो में 23 फेब में बना रहा हूँ, तो अभी आपके पास टाइम है, कैसे अरेंज करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार के फूड का बिल्कुल ना यूज करें। तो क्या करें, लाइट फूड, हल्का नाश्ता करना है। आपको फ्रूट ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको अपना पेट भरा हुआ सा भी नहीं लगेगा। बट दीज फ्रूट्स प्रोवाइडेड द मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देंगे, और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। तो आप फ्रूट का जरूर सेवन कर लें, फ्रूट के सेवन सबसे बेस्ट होता है बिफोर द एग्जाम। तो आप फलों का सेवन करें, जूस पिए, ये चीज़ें क्या है कि आपके माइंड को तरोताजा रखेंगी। पराठे आप खाओगे, ये आपके लिए अनुकूलित नहीं है। आपको हल्का भोजन लेना है, बहुत ज्यादा हल्का। ये नहीं पेट भर लिया, और पेट भर लिया तो आप इस वहां गए और वहां देखे एग्जाम सेंटर में ही सो गए भाई, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको हल्का भोजन करना है, लाइट पराठे या हैवी फास्ट फूड ना खाएं, नहीं तो आपका एग्जाम बेकार हो जाएगा। तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधा पॉइंट लाते हैं कॉपी में कैसे लिखें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं क्या सर जो क्वेश्चन आते हैं हमसे उन्हें पहले कर दें, तो हमारा विचार थोड़ा अपोजिट है। कॉपी चेक हमने भी करी है बोर्ड की, कई साल हम गए।
तो उसमें क्या होता है कि मानो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा, मेरे को आता है, सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या करा, स्किप कर दिया। जब मैं सेकंड स्किप कर रहा हूं तो वो एग्जामिनर को पता लग रही है कि इस बच्चे को ये आता ही नहीं है, इसलिए तो इसने बीच में छोड़ दिया या कम ना आता होगा। तो आप उससे थोड़ा बचें। आप क्वेश्चन नंबर सही लिखें। कैसे लिखना है, मानो चलो सेकंड का मैं थर्ड कर रहा हूं तो वहां थर्ड को मेंशन करें, हाँ ये थर्ड है। आप क्या करते हो कि ऊपर लिखा हुआ है 2 और नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं 2 का फर्स्ट भी है तो उस पे ऐसे मेंशन होगा। तो इन पॉइंटों का ध्यान। परीक्षा के दौरान आपने कई छात्रों को देखा होगा कॉपी लिखने से पहले पूरी कॉपी को सजाते हैं। भाई ये सजाना जरूरी नहीं है, ना कोई फायदा मिलने वाला है इसका। फायदा किसका मिलेगा, फायदा मिलेगा आपको आपकी क्वालिटी का। आप क्या लिख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ब्लू ब्लैक पेन लगाएं और अच्छी तरीके से लिखा कॉपी को। इस बात पे डिपेंड ही नहीं है कि आपने कितनी सजावट करी। आपकी क्रिएटिविटी को वहां कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देगा। आपका जो कंटेंट है वो बेस्ट होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बारे में सोचें कि मुझे ये पॉइंट लिखने। अक्सर क्या होता है, बच्चे किसी का आंसर किसी में लगा दिया, किसी का आंसर किसी में। तो ये समस्या कब आती है, जब आपने क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन विद केयरफुली। अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को ज्यादा सही तरीके से आंसर कर पाओगे। आप देखिए, हम कहते हैं प्रश्न उत्तर लिखने में किसी भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको परीक्षा में पूरे प्रश्नों को हल करना है तो अच्छे नंबर लाने के लिए सीधी और सरल भाषा का उपयोग करें। पहला एग्जाम हिंदी का है, मेरे को जहां तक पता है, इंफॉर्मेशन है। तो आप सरल और शुद्ध भाषा का उपयोग करें, पॉजिटिव होकर के जाए। देखिए, वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी जो टीम के सदस्य हैं वो बोल रहे हैं ज्यादा देर नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का ही टाइम महत्वपूर्ण है। अब आज की जो रात है इसमें भी समझ लें कि आपको लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। आपको लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। आप ये सोच लें आपने जो तैयारी की है वो अपने आप में परिपूर्ण है। आप और 2 रातें भी दे दिया जाए तो तैयारी फुल होने का मतलब ही नहीं उठता। कोई भी 100% तैयारी कर ही नहीं पाएगा। सबकी प्रॉब्लम रहेगी कि मैं ये और देख लेता, वो और देख लेता। तो आपको बिल्कुल शांत सोना है और सुबह को मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठना ज्यादा। जैसे मानो 8 o'clock पेपर है तो 6 उठ जाइए, 5 या 6 अप्रोप्रिएट टाइम है। भाई आप ज्यादा लेट भी ना उठे, अपने प्रॉपर टाइम पर। आप 3 बजे से तैयारी कर रहे हैं फिर से, तो आपके माइंड में 3 से जो 6 बजे तक आप पढ़ रहे हो वही रहेगा, बाकी सब आप भूल चुके होंगे। तो आप एंजॉय करें, आराम से सोएं। आज की रात ज्यादा लेट नाइट तक ना पढ़े, ना जल्दी अर्ली मॉर्निंग पढ़े। आपको जो आता है उसे सही प्रकार से रिवाइज कर लें। अब आप 8-9 बजे तक आराम से कर लें और उसके बाद परीक्षा हॉल में बैठिए। हम आपके साथ होंगे और आपकी विजय होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।